नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24 एग्जाम वन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएस परीक्षा 2025 हुआ है हाल ही में, उसका 13 सितंबर 2025 को हुआ है और आज हम लोग उन सब को पेपरों को पूरा हाल देखेंगे 1 से 150 प्रश्न तक और उनका सटीक आंसर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने कितना सही किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई? तो पहला का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 72 वर्ष हो गई हम लोग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो एआई जो एक्शन समिट हम लोग का 2025 फरवरी में हुआ, कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पेरिस में हुआ हम लोग का। ठीक, आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पुअर थिंग्स के लिए हम लोग का एम्मा स्टोन को फिल्म के लिए भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है चौथा क्वेश्चन, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि कच्छ एक्सप्रेस ने हम लोग का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर है, निम्न में से किस व्यक्ति का संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो 2024 में हम लोग का रमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला? तो पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि उपरोक्त में से एक। तो इनमें से हम लोग का किसी एक को मिला है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का एक से अधिक मिला है। ठीक है दोस्तों, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आकाश तीर के बारे में हम लोग को बताना है कौन सा इसमें सही है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इन सब में से हम लोग का सही है हम लोग का। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो सैन्य प्रणाली का हिस्सा है मेक इंडिया के पहल के तहत। तो 7वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो 7वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 27 जनवरी को मनाया जाता है होलोकॉस्ट मेमोरियल डे हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो 9वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि हार्ट लैम्प का हम लोग को मिला है बानू मुश्ताक की 2025 में पुरस्कार हम लोग का। ठीक, हार्ट लैम्प के लिए। अब लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्न में से कौन उनमें से शामिल नहीं है? तो उनमें से कौन सी शामिल नहीं हो जाएगी बताना है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 10वें का ए हो जाएगा हम लोग का झेलम नदी में शामिल नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 हम लोग का सही है। तो सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है और शिक्षा और ज्ञान के अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है हम लोग का। तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो 10 वस्तुओं में से हम लोग का नहीं है हम बताना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि बासमती चावल हम लोग का नहीं है हम लोग का। ठीक, शीर्ष 10 में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार तो इनमें से बताना है कौन सा हम लोग का होगा। ठीक, तो 13 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और है, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है हम लोग का। तो वृक्षारोपण हम लोग का सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उनके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम लोग का। ठीक, हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात निम्न में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी है? तो 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि आयरलैंड से हम लोग का अधिक हिस्सेदारी है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू-विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग को बताना है इनमें से कौन सही नहीं है हम लोग का इनमें से। तो हम लोग का हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी हम लोग का सही नहीं है। ठीक, अब हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों मंत्रालय MoHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA के साथ हम लोग का ब्लूप्रिंट विकसित किया है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि राजस्थान में हम लोग का सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी हम लोग की। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 18 नंबर, किस ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पूर्व भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे नियुक्त में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड हम लोग का प्रस्तुत करते थे। अब हम लोग का है 19 नंबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है हम लोग का, तो 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ 20 नंबर है, NFH5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में से 6% से कम आबादी को बहुआयामी ग्रुप में गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि हिमाचल प्रदेश को बहुआयामी गरीब के रूप में दर्ज किया गया है। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मिलान करना है हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का है 21 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है हम लोग का। ठीक, तो आप लोग एक खाली पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 21 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हम लोग का हो जाएगा ए का हो जाएगा हम लोग का 2 यानी कि प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना हम लोग का है ऊर्जा गहन उद्योगों उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया। और हम लोग का दूसरा का हो जाएगा तट रेखा आवास और मूर्त आयोग के लिए मैंग्रोव पहल। तो इसका हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। ठीक, पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल। तो सी का आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 यानी कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 2026 में लॉन्च किया गया। तो 2026 हम लोग का ग्लासगो में लॉन्च किया गया, ये इसको भी ध्यान रखिएगा हम लोग का इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP हम लोग का, इसका हो जाएगा हम लोग का राष्ट्रीय स्तर की रणनीति रूप में 2019 में लॉन्च किया गया है। तो हम लोग का डी का हो जाएगा तीसरा। ठीक, अब हम लोग का है 22 नंबर, वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार। तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बाल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है हम लोग का। ठीक, तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? तो हम लोग का बताना है परिणाम नहीं है। तो हम लोग का 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि अटल इनोवेशन मिशन हम लोग का 2020 का परिणाम नहीं था हम लोग का। ठीक, हम लोग का है 24 नंबर क्वेश्चन अब, देश के सकल मूल्य वर्धित GVA सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में से बढ़कर 2022-23 में हो गई है। तो 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 27.3% से 30.1% हो गई है हम लोग की। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो 25 में हम लोग को इनमें बताना है कथन में से इनमें से उत्तर चुनना है हम लोग का इन चारों में से। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि केवल कथन एक सही है। तो भारत में लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है हम लोग का सीमेंट उद्योग। ठीक, हम लोग का है 26 नंबर, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना हम लोग का। 26 का आंसर हो जाएगा सी। हम लोग का है 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के YUVA ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं है? तो 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना हम लोग का घटक नहीं है हम लोग का। हम लोग का है 28 नंबर, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक,
अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो इन चारों में तीनों में से हम लोग का बताना है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 29 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 सही है हम लोग का। तो बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है हम लोग का, और बिहार के जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अवसर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। अब हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति है। तो 31 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग का है 32 नंबर, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 32 का हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति को विधिक मामलों के में परामर्श देता है हम लोग का भारत का महान्यायवादी। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आता है। तो इनमें से बताना है हम लोग का समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं विचारों में से, ठीक। तो 33 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1 और 4 सही है हम लोग का। तो 1 यानी कि वन्य जीवों की सुरक्षा और हम लोग का मूल्य नियंत्रण हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हम लोग का समवर्ती सूची में आता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है बताना इन चारों में से। तो 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 2 और 4। तो समान नागरिक संहिता और हम लोग का काम का अधिकार, ये हम लोग का है, हम लोग का गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था हम लोग का। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों में प्रोन्नति, ये हम लोग का गांधीवादी परिवार से संबंधित है हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, इनमें से कौन युग में सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित नहीं है कौन सा है। तो 35 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में हम लोग का ये नहीं है हम लोग का, ये गलत है हम लोग का, ठीक। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है इन चारों में से। तो इन दोनों में से हम लोग का बताना है, ठीक। और 4 ऑप्शन दिया हम लोग का, तो इसमें से बताना है। 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि हम लोग का केवल 2 सही है। यानी कि प्रत्येक मंत्री के मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो ये हम लोग का सही है। अब हम लोग का है 37 नंबर, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो इन चारों में से सत्य कौन है हम लोग का। तो 37 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाते हैं। तो विधायिका जो होती है कार्य केवल हम लोग का सरकारी भाषा अथवा हिंदी और अंग्रेजी में निष्पादित की जाती है। हम लोग का है 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो 38 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि केवल 1 सही है हम लोग का। तो सामान्य जनहित संरक्षित हो, तो ये हम लोग का औचित्य ध्यान में रखना चाहिए हम लोग का, ठीक। हम लोग का है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। तो आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण कौन करेगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संसद विधि द्वारा होता है हम लोग का अर्हताओं का निर्धारण हम लोग का। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग का है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर हम लोग को विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 40 का हम लोग का 4th, यानी कि केवल हम लोग का 4th सही है हम लोग का, ठीक। तो स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो स्थगन क्या है, सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का है 41 नंबर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। तो 41 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि राज्यपाल द्वारा गठित वित्तीय आयोग हम लोग का पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकृत होता है। अब हम लोग का है 42 नंबर, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो हम लोग का 42 का आंसर हो जाएगा हम लोग का कथन दिया हुआ है, हम लोग का ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से हम लोग का 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है हम लोग। तो भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योग से निर्यात में है हम लोग का, ठीक। घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करने में हम लोग का ये भी सही है हम लोग का, ठीक।
अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 43 का डी हो जाएगा, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना हम लोग का 43 यानी कि पंचायती राज का उद्देश्य है। अब हम लोग का है 44 नंबर, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो निंदा प्रस्ताव हम लोग के बारे में सत्य कौन होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। तो ये हम लोग का निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से हम लोग का भिन्न हो जाएगा। अब हम लोग का 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो कौन सा विषय है जो हम लोग का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार में आता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण हम लोग का उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब हम लोग का है 46 नंबर क्वेश्चन, हम लोग का है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उग्रवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ये यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा हम लोग का प्रयोग करके पहला आक्षेप लगाया गया था, यानी कि सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करके। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, दिल्ली में किस उसके राज्य के प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के समय अवसर पर उनको वायसराय पर बम फेंका गया था हम लोग का जब उस समय हम लोग का राज्य के प्रवेश हम लोग का दिल्ली में राज्य के प्रवेश के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग के वायसराय के एक बम फेंका गया था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का 48 नंबर, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हरदयाल को मिला हम लोग का भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का। अब हम लोग का है 49 नंबर, MAO कॉलेज अलीगढ़ प्रधानाचार्य के नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि थियोडर बैंक थे हम लोग का। ठीक, 49 का आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर है, द यंग इंडिया एक राष्ट्र पत्र को प्रारंभ किया। द यंग इंडिया एक राष्ट्र पत्र को किसने प्रारंभ किया? तो 50 का आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि महात्मा गांधी ने हम लोग का प्रारंभ किया। अब हम लोग का है 51 नंबर क्वेश्चन, मेजिनाइट रेखा किन दो देशों के बीच विद्यमान है? तो 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि फ्रांस और जर्मनी के हम लोग का है मेजिनाइट रेखा हम लोग का। अब हम लोग का है 52 नंबर क्वेश्चन, होमरुज जलमरुदल जोड़ता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मलेशिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को हम लोग को जोड़ता है होमरुज जलमरुदल। अब हम लोग का 53 नंबर क्वेश्चन, ग्राउंड जीरो क्या है? तो ग्राउंड जीरो बताना हम लोग का क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि न्यूयॉर्क में हम लोग का है ग्राउंड जीरो। हम लोग का है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मरुदल है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि का स्थल मरुदल हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, लड़ंग लड़ंग संदर्भित करता है। तो लड़ंग हम लोग का संदर्भित करता है, तो 55 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि स्थानांतरित किसी को संदर्भित करता है। हम लोग का है 56 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 56 का ए यानी कि माजुली द्वीप हम लोग का दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। हम लोग का है 57 नंबर, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। तो हम लोग का भारत का बताना है वो भी द्वितीय नंबर का नदी बेसिन कौन सी हो जाएगी? तो 57 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि गोदावरी नदी बेसिन हम लोग का जो दूसरे नंबर पर हम लोग की नदी बेसिन। हम लोग का है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो 58 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि देवप्रयाग हम लोग का अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल का को देवप्रयाग कहलाता है। अब हम लोग का 59 नंबर, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो 59 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि नारकोंडम और बैरन हम लोग का है भारत के क्षेत्र के दो ज्वालामुखी हैं हम लोग का। अब हम लोग का है 60 नंबर, मेरठ में 21 आइटम के शिल्पकला को जीआई टैग मिला है। तो 60 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि कैंची को हम लोग का मिला है मेरठ में आइटम को हम लोग का कैंची को मिला है जीआई टैग। अब हम लोग का है 61 नंबर, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो वो जो समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हम लोग का किस शहर में है? तो 61 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि शिमला में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 62 नंबर, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क हम लोग का कहाँ हो जाएगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य प्रदेश में हम लोग का कान्हा नेशनल पार्क।
अब हम लोग का है 63 नंबर क्वेश्चन, लोकटक एक है, तो लोकटक एक क्या है हम लोग का, तो 63 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि लोकटक एक झील है हम लोग का। 64 नंबर है हम लोग का, निम्न में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, तो 64 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आता है हम लोग का बिहार के बाघ अभ्यारण्य में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो बिहार का हम लोग का राज्य पशु कौन हो जाएगा, तो हम लोग का 65 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि भैंसा होता है हम लोग का बिहार का राज्य पशु। हम लोग का है 66 नंबर, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 66 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 2014 में हम लोग का हुई थी पुनर्स्थापना हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुई थी 2014 में हम लोग का। हम लोग का है 67 नंबर, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है, तो 67 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कैमूर जिला से निकलती है हम लोग का कर्मनाशा नदी। 68 नंबर है, बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत यानी कि पायराइट उत्पादित करता है, तो 68 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 95% पायराइट उत्पन्न करता है बिहार संपूर्ण भारत का। अब हम लोग का है 69 नंबर, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो हम लोग का 69 का आंसर हो जाएगा यानी कि जमुई जिला में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का 70 नंबर, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है, तो 70 का आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि गर्म एवं शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है हम लोग का। सॉरी दोस्तों, ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है हम लोग का जलवायु। हम लोग का बिहार के अधिकांश भाग हम लोग किसमें आते हैं, तो जलवायु के अंतर्गत हम लोग का उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आते हैं, ये हम लोग का गलत है। ठीक है दोस्तों, अब 70 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये हम लोग का नहीं होगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे 71 नंबर है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा, तो हम लोगों ने इसको हल किया हुआ है, तो 71 का आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि 200 न्यूटन आ जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 72 नंबर है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता है, लुढ़कना शुरू करता है, यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है, तो इस पर लगने वाला बल होगा, तो 72 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि 14,000 न्यूटन हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा। ठीक आंसर। अब हम लोग का है 73 नंबर, किस घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है, तो ऊर्जा कुल जूल में कितनी हो जाएगी, तो 73 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 9 गुणे 10 के पावर 8 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, अब हम लोग का है 74 नंबर, किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो हम लोग का किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम हो जाएगी, तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। हम लोग का है 75 नंबर, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार लगातार क्या होती है, कम होती है, तो 75 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, तो हम लोग का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, इसलिए हम लोग का स्थित ऊर्जा लगातार कम होती चली जाती है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की। अब हम लोग का है 76 नंबर, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते हुए समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य बताना हम लोग, तो 76 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 2100 जूल आ जाएगा हम लोग का। ठीक, 77 नंबर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि अनंत हो जाएगा हम लोग का फोकस दूरी समतल दर्पण की। अब हम लोग का है 78 नंबर, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो 78 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि IR² हम लोग का विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है हम लोग का, और ये सब हम लोग का निरूपित करते हैं हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला भी पूछ देता है कभी कभी। ठीक, अब हम लोग का है 79 नंबर, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो 79 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 80 नंबर है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की युक्ति है, तो उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो 80 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि फ्यूज लगाते हैं हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 81 नंबर, 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग, तो 81 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1 होता है हम लोग का हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग का 82 नंबर, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, तो 82 का आंसर हो जाएगा हम लोग का
बी यानी कि यूरोपियम डोप्ड स्ट्रेटियम एल्यूमिनेट होता है हम लोग का, तो 82 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग का है 83 नंबर, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट जो फिल्म होता है किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि इंडियन टिन ऑक्साइड होता है हम लोग का स्मार्ट फिल्म के लिए उपयोग करने के लिए हम लोग का। ठीक, 84 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि प्लेटिनम धातु का उपयोग किया जाता है, तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग का 85 नंबर, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि लेवोंग्रेस्ट्रल, यानी कि ये इन गोलियों का हम लोग का गर्भ निरोधक गोलियों में हम लोग का यौगिक का प्रयोग करते हैं हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का है 86 नंबर, तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? तो 86 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है और जंग देखी जाती है, तो ये हम लोग का इसीलिए हम लोग का तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो इन कारणों से हम लोग का नहीं रखा जाता हम लोग का। ठीक, तो 86 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग का 87 नंबर है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टेट्रा एथिलेट का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका यौगिक का उपयोग करते हैं ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए, तो 87 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, पीएचबी भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है, तो फुल फॉर्म बताना है इसका, तो 88 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पॉली 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट CO3 हाइड्रॉक्सी वालेट्रेट, तो ये हम लोग का फुल फॉर्म है। अब हम लोग का है 89 नंबर, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो 89 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हम लोग का हार्मोन स्रावित होते हैं हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 90 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि एडोपायरासिटिज्म, तो हम लोग का 90 का आंसर हो जाएगा डी। और 91 नंबर है, संक्रमण के दबाव जवाब में बनने वाली पॉली इम्यूनोग्लोबिन की किस श्रेणी कौन सी है? तो 91 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि IgM हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, जैविक झिल्ली की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? तो 92 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, तो 92 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग का 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो 93 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि UAA हम लोग का होता है नॉन सेंस कोडन होता है। अब हम लोग का है 94 नंबर, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है, तो 94 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लुप्त प्राय कहलाती है हम लोग का, विलुप्त होने वाले खतरों में पड़ी प्रजाति हम लोग का लुप्त प्राय कहलाती है। अब हम लोग का है 95 नंबर, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? हम लोग का खरीफ फसल बताना है, तो 95 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि गन्ना हम लोग का क्या है खरीफ फसल हो जाएगी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, पौधों में जाइलम निम्न में से कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जाइलम। अब हम लोग का है 97 नंबर, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि एपीडी कॉर्डले हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग का है 98 नंबर, आम है हम जो भाग खाते हैं वह है, तो 98 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मध्य फल वृत्ति हम लोग आम का खाते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग का है 99 नंबर क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिए। अब हम लोग देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, यानी कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, तो पौधे का लाभ हम लोग को बताना है इसमें। ठीक, तो 100 का आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों में सुरक्षा प्रदान करता है, तो 100 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग का 101 नंबर क्वेश्चन है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बम
बेचैनी को बल मिला। तो 101 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि साइमन कमीशन था हम लोग का। तो 101 का आंसर हो जाएगा सी। 102 नंबर है, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया। तो 102 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस थे हम लोग के। ठीक, तो दिल्ली चलो का नारा हम लोग का प्रसिद्ध लड़ाई में का नारा दिया किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 103 नंबर, हम या तो भारत के को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था। तो 103 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि महात्मा गांधी ने हम लोगों ने कहा था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे हम लोग। ठीक, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग का है 104 नंबर, किसने बेटी इसने किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था। तो 104 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एम जिन्ना ने हम लोग का बांटो और छोड़ो को नारे को बुलंद किया था हम लोग का। ठीक, अब 105 नंबर हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था। तो 105 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 106 नंबर, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके। तो 106 का आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि एनी बेसेंट थी हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का है 107 नंबर, चंपारण किसी कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ। तो 107 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हम लोग का चंपारण किसी कमेटी का के बीच समझौता हुआ था। अब हम लोग का है 108 नंबर, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। तो 108 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि सहजानंद सरस्वती थे हम लोग बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता। अब हम लोग का है 109 नंबर, कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय इसको मार दिया गया था। तो 109 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा हम लोग का। ठीक, इनमें से कोई नहीं हम लोग का हुआ। ठीक, तो इन तीनों में से कोई नहीं हुआ। अब हम लोग का है 110 नंबर, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। तो 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। तो 110 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हम लोग का। 110 का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग का है 11 नंबर क्वेश्चन 111, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 के साथ हम लोग का सुमेलित करना है और इसको मिलाना है। ठीक, तो प्राचीन भारत के स्थल दिया है, वर्तमान में किस राज्य में हम लोग का बताना है। ठीक, तो 111 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि ए का हो जाएगा हम लोग का तीसरा, यानी कि कर्ण सुवर्ण का हो जाएगा हम लोग का पश्चिम बंगाल। ठीक, और हम लोग का दूसरा का हो जाएगा चौथा, यानी कि प्राग ज्योतिषी का हो जाएगा हम लोग का असम में है, और हम लोग का गिरनार का हो जाएगा हम लोग का गुजरात में है, और हम लोग का प्रतिष्ठान हो जाएगा हम लोग का महाराष्ट्र में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का 112 नंबर, निम्न में से कौन सा ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, कौन हो जाएगा। तो 112 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि गार्गी हम लोग का ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। कोसा, अपाला और विश्ववारा हम लोग का ऋग्वैदिक युग से हम लोग का है। अब हम लोग का मिलान करना है सूची 1 और सूची 2। एक दिया है घटना स्थल, घटना और स्थान और संबंधित व्यक्ति हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का 113 का आंसर हो जाएगा हम लोग का इसका हो जाएगा बी, यानी कि पहला का हो जाएगा हम लोग का चोल गंगम झील, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का तीसरा, यानी कि राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। तो धर्म मात्र की नियुक्ति का हो जाएगी तो अशोक द्वारा हो जाएगी। ठीक, प्रयाग की सभा हो जाएगा हम लोग का हर्षवर्धन, और सुदर्शन जी हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हम लोग का। ठीक, संबंधित व्यक्ति है। हम लोग का 114 नंबर, निम्न शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो 114 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वल्लभ लोधी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया हुआ है। ठीक, अब हम लोग का है अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में से राजवंशों पर विचार कीजिए। तो 115 का आंसर हम लोग का राजवंश को बताना है क्रम से हम लोग का। ठीक, तो 115 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पहला हो जाएगा हम लोग का मौर्य वंश आया हम लोग का। ठीक, पहला हम लोग का मौर्य वंश, दूसरा हम लोग का आता है शुंग वंश आया, और तीसरा हम लोग का आया हम लोग का कर्ण वंश हम लोग का। ठीक, और चौथा हम लोग का कुषाण वंश आया हम लोग का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हम लोग का। ठीक, याद रखिएगा क्रम को। 116 नंबर, निम्न में से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो तुलसीदास द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है। तो 116 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि साहित्य लहरी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई। विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली ये हम लोग का तुलसीदास द्वारा हम लोग का लिखा गया हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 117 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से हम लोग का मिलान करना है। एक और इमारत दिया है और एक बार बनाने वाले
और बनाने वाली है हम लोग का, ठीक। तो हम लोग का 117 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि हम लोग का एक पहला का आंसर हो जाएगा काबुली बाग मस्जिद हम लोग का बाबर ने बनाया हम लोग का, ठीक। और हम लोग का 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इलाहाबाद का किला हम लोग का इलाहाबाद का किला हम लोग का अकबर ने बनाया। और हम लोग का इमारत उदौला का मकबरा हम लोग का नूरजहां ने बनाया हम लोग का, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं 118 नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि जेम्स अगस्टिन की कैलकाटा क्रॉनिकल, ये हम लोग का मिलान नहीं, गलत है हम लोग का, ठीक। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की ये सत्या और स्वामी रामास्वामी नायकर जस्टिस पासी संबंधित है। और ज्योतिबा राय फुले हम लोग का सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं हम लोग का, ये समय सही है हम लोग का, ठीक। तो 118 का आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग का है 119 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो एक और पिता दिया और एक और पुत्र दिया है, तो मिलान करना है। 119 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि हम लोग का बाबर किसका है हम लोग का इसका पुत्र का नाम, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कामराम हम लोग का इसका हम लोग का पुत्र हो जाएगा। और हम लोग का अकबर का पुत्र क्या होता है? सलमीन था। शाहजहाँ का पुत्र हम लोग का, तो शाहजहाँ का पुत्र मुराद था हम लोग का। और जहांगीर का पुत्र हम लोग का खुसरो था हम लोग का, ठीक। तो ध्यान रखिए। अब हम लोग का है कौन सी बौद्ध समिति बिहार में आयोजित नहीं गई थी? तो हम लोग को बताना है कौन सी जो बौद्ध समिति थी हम लोग की बिहार में आयोजित नहीं की थी। 120 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि चतुर्थ हम लोग की बौद्ध समिति हम लोग को बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। अब हम लोग का है 121 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 121 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि केवल 2 और 3 हम लोग का सही है। यानी कि जनवरी 1941 में ईस्वी में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले, तो हम लोग का सही है। और तीसरा हम लोग का उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार की गठित किया, तो ये हम लोग का 121 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दूसरा और तीसरा हम लोग का सही है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का है 122 नंबर, निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग का आचार्य नहीं थे, कौन हो जाएगा? तो 122 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि कौटिल्य हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। अब हम लोग का है आधुनिक भारतीय इतिहास में इन घटनाओं पर विचार करना। तो इन घटनाओं पर हम लोग को विचार करना और उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम हम लोग को बताना है, ठीक। तो 123 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पहले आ जाएगा हम लोग का वनदिवास की लड़ाई हम लोग की पहले होती है। फिर उसके बाद हम लोग की दूसरा होता है हम लोग का राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। और उसके बाद सालाबाई की संधि होती है। और उसके बाद हम लोग का टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है हम लोग की, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 124 नंबर, बिहार के नित्य समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो 124 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अखबार ए बिहार में हम लोग का समाचार पत्र हम लोग का प्रकाशन हुआ था सबसे पहले बिहार में। अब हम लोग का है देखते हैं 125 नंबर, सुमेलचौन और मिलान करना है। तो एक और घटना स्थल यानी कि घटना और संगठन दिया है और संबंधित व्यक्ति दिया है, हम लोग को मिलान करना है इसका। तो 125 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि चौथा, यानी कि पहला, यानी कि चंपारण सत्याग्रह हम लोग का संबंधित व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हम लोग का आजाद आजाद दास्ता हम लोग की, तो इसका हो जाएगा हम लोग का जयप्रकाश नारायण थे हम लोग का। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोग का, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का समय श्याम नारायण सिंह थे हम लोग का, ठीक। और हम लोग का किसान सभा बिहार हम लोग का सहजानंद सरस्वती थे हम लोग का, ठीक। तो ये आप लोग मिलान की देख लीजिए, ठीक। अब हम लोग को देखते हैं आगे 126 नंबर, मुक्त प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, इन शब्दों को ज्ञात करें। तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्टेथोस्कोप हो जाएगा हम लोग का सही है भिन्न। अब हम लोग का रीजनिंग जो है रीजनिंग 127, स्प्रिंग को कोड में यूं इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतने को कैसे लिखेंगे? तो हम लोगों ने इसको हल किया है, तो आप लोग इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ओमे ई एफ हो जाएगा हम लोग का, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 127 का बी। 128 का आंसर है क्वेश्चन हम लोग का, मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 128 का डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ससुर आ जाएगा हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 129 नंबर, राम राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में? तो 129 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पूर्व दिशा में आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक। अब हम लोग का 130 नंबर,
अंग्रेजी वर्णानुक्रम में लिखते हुए में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में कौन सा आ जाएगा हम लोग का? 131 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि मनोहर महेंद्र हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए अंत में सबसे आ जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 131 नंबर। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि 16वां हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे 132 नंबर है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है भागा तथा माइनस का अर्थ है भागा, तो इतने को के स्थान समान है। इसको हल करने पर हम लोग का आया आंसर, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 77 आ जाएगा। ठीक, हम लोग का 133 नंबर। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दोगुनी थी। अपने 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो 133 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि 9 और 50 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर। विकल्पों में से लुप्त पद में से यहाँ पर बताना हम लोग का क्या आ जाएगा? तो 134 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि 35 आ जाएगा हल किया हुआ है। ठीक, अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। रेन को कोट को इतना लिखा जाता है, मोर को इतना लिखा जाता है, तो रेमेम्बर को कैसे लिखा जाएगा? तो 135 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि इतना लिखा जाएगा हम लोग का। इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी। अब हम लोग का है 136 नंबर। 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? 136 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 5 हम लोग का कांस्य पदक जीते। अब हम लोग का है 137 नंबर। कोची में यानी कि कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो 137 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हम लोग का इसे लाभ हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का है 138 नंबर। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 138 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हम लोग का शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है हम लोग का। अब हम लोग का है 39 नंबर। 100 नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र (आईबीए) के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो 139 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल हो जाएगा हम लोग का। आईबीए के रूप में संगठन ने मान्यता दी है। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 140 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मधुबनी में हम लोग का किया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज 2025 का आयोजन। अब हम लोग का 141 नंबर। लूटर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 139 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। 141 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग का 142 नंबर क्वेश्चन। अफ्रीकान से अभिप्राय किन लोगों से है? तो 142 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह हो जाएगा। तो 142 का आंसर हो जाएगा सी। 143 नंबर है। उस 16वीं शताब्दी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? 143 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि राजो की बावड़ी यानी कि हम लोग का सहयोग से संरक्षित किया हुआ है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का 144 नंबर। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो 144 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि एरिक एडम्स ने हम लोग का अम्बेडकर दिवस घोषित किया गया था 14 अप्रैल 2025 को। 145 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या था? तो 145 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि यूनाइटेड बाय म्यूजिक हो जाएगा हम लोग का। 146 नंबर है। इसरो के जीएसएलवी F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? सत्य बताना हम लोग। तो 146 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा कि इससे NBS 02 उपग्रह ले जाया गया, सही है। या श्रीहरिकोटा से इसरो का 151वां परीक्षण था, सही है। और श्रीहरिकोटा इसे 100वां प्रक्षेपण था हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक, 147 नंबर है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो 147 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हम लोग का आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग का है 148 नंबर। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो 148 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
149 नंबर। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेलेंटिजियर को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 149 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हो जाएगा। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। निम्न में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो 150 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि याला ग्लेशियर हम लोग का। ठीक, तो आप लोग को कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आप पल पल की अपडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।